जय हिंद बच्चों। आज के YouTube वीडियो में साहित्यिक हिंदी के साहित्यिक इतिहास के बारे में 15 प्रश्नों की व्याख्या हो चुकी थी। आज हम उसके आगे प्रश्न नंबर 16 से व्याख्या करेंगे। प्रश्न वाइज होगा। जैसे कि आपने अगले प्रश्न में पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी शब्द सागर में मिलता है। यहाँ भी प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रश्न नंबर डी व्याख्या इसके पहले वाली वीडियो में आपको मिलेगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति है तो विधेयवादी पद्धति। उत्तर प्रदेश 47वीं ऑफिसर प्रोफेसर परीक्षा 2019 में आप हर प्रश्न को देखेंगे, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों और कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा इतिहास की ग्रंथ रचना है। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है, यानी केवीएस का ये समझ लीजिए, जब स्टार लगा है तो विवादित प्रश्न रहा है। तो जो कि आपके यहाँ विकल्प में दिया है प्रश्न की व्याख्या में 1883, जो कि विकल्प में कोई नहीं है, अर्थात ये विवादित प्रश्न रहा है। आपको याद रखना है 1883 शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883, यानी इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज नामक से हिंदी भाषा का इतिहास की रचना की थी। आपको अगले प्रश्न में लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रिशियन, पादरी सॉरी फिर से देखें, पादरी FE के पादरी एडविन ग्रिस, गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रिशियन। तो बी में आपको मिलेगा। बी में प्रश्न है आपका, विकल्प बी लगा है। विकल्प बी में हम देखेंगे पादरी एडविन ग्रिस। आगे आपको आंग्ल भाषा में व्याख्या दिया है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास इस स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिस हैं। पादरी FE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वार्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रिशियन। स्केच ऑफ हिंदी द लिटरेचर के पादरी एडविन, याद रखिएगा, स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर फादर एडविन ग्रिस हैं। इसके आगे है हिंदी, ए हिंदी ऑफ हिंदी लिटरेचर। अंतर है देखिएगा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, यहाँ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। यहाँ है द मॉडर्न वार्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रिशियन। तो आपको विकल्प में भी मिल गया और यहाँ पे व्याख्या भी हो गई। आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। ए स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो आपने अभी पढ़ा एडविन ग्रिच, एडविन ग्रीस। अगला प्रश्न है, द ग्रिशियन कृत द मॉडर्न वार्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो आपको मालूम होगा ग्रिशियन कृत, यानी ग्रिशियन ने जो लिखा था द मॉडर्न वार्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद कौन से लेखक ने किया था? तो विकल्प नंबर ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता। ग्रिशियन द्वारा रचित द मॉडर्न वार्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। अब यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस नाम से किया था? तो आपको देख रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था किशोरीलाल ने। किशोरीलाल गुप्ता का जन्म किशोरीलाल गुप्ता का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की प्रमुख शिष्यों में से एक थे। प्रश्न होता पंडित किशोरीलाल गुप्त की गुरु कौन है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान
वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी प्रचारक संस्थान कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। सूरसागर की टीका अंतिम प्रकाशित कृति है किशोरीलाल गुप्त की। सूरसागर कितने टीका में है, तो 4 खंडों में बटा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, तो आपने पहला ऊपर वाला प्रश्न आपने पढ़ा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम शीर्षक से किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यैतिहासिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था, तो यहाँ भी प्रश्न का उत्तर वही होगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की लेखक का नाम लिखिए, तो सबसे पहले ही आप इसको पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 है जॉर्ज, विकल्प है जॉर्ज ग्रेशियन। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।